ठीक है. सो देन इफ आई ड्रॉ dx² माइनस y², अगर मैं उसको ड्रॉ करूं तो कैसे आएगा? ये देखो, इतना पोर्शन कवर करेगा, इतना पोर्शन कवर करेगा, इतना पोर्शन ऐसे कवर करेगा, और इतना पोर्शन ऐसे कवर करेगा. नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्बिटल? What is the name of this orbital? dx² y². dx² Yes, minus y². and this will be non-planar. Okay, similarly, if I draw dz², ठीक है, dz², अब तुम्हारा जो पेन का रिफिल है वहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता. मतलब dz² कैसे एग्जिस्ट करेगा? dz², हाउ विल आई मेक इट? dz² हमें बनाने के लिए, ये मेरा सपोजिंग ब्लैक पार्ट जो है वो है मेरा न्यूक्लियस. तो अब मेरा इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट करेगा? व्हाट इज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन? इट कैन मूव अबव, इट कैन मूव डाउन, it can move around this circle. It can move around this circle. It can move above, it can move down, and it can move in a circle. So now see what is this looking like? Swimming pool में जो ट्यूब होता है उसकी तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो सर्कल है बीच का, Yes, और या फिर जो तुम बोल रहे थे डोनट स्ट्रक्चर है, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? yes, ma'am. अब समझा वो डोनट स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे थे हम लोग? क्योंकि मिडिल में तो न्यूक्लियस है, यहाँ पर तो न्यूक्लियस है, जहां पे ये मीट कर रहे हैं वहां तो न्यूक्लियस है, तो वो आउटर कवरिंग पे रहेगा, अंदर की तरफ नहीं रहेगा. कैन यू गेट नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डोनट स्ट्रक्चर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है. सो यहाँ पर इट इज अगेन विच टाइप, प्लेनर और नॉन प्लेनर? Non-planar. Non-planar. यस, ठीक है. सो अब इतना पार्ट क्लियर हुआ, इतना पार्ट Yes. क्लियर हुआ. शेप क्लियर हुए? मतलब बेसिकली आई वांट टू आस्क, शेप क्लियर हुए? Yes, ma'am. Ma'am, can you Yes. explain Yes, the ma'am. fourth shape again? विच शेप? Fourth one. ये वाला Yes, dx² ma'am. minus y². Yes, ma'am. It is lying along the xy axis and it has got bulges. क्योंकि बलून है तो it has got bulges down and below the plane. चार बलून को Okay, टेबल ma'am, पे got रखो, it. चार बलून को टेबल पे रखो. मैम वो बल्जिस dxy में नहीं है. क्या चीज? मैम वो बल्जिस dxy में dxy में तो वो लाई ही कर रहे हैं. ये देखो, x एक्सिस के अलॉन्ग उसकी हाइट है, y एक्सिस के अलॉन्ग उसका ब्रेड्थ है, और लेंथ एंड ब्रेड्थ भी तो है. बलून रखो चार ऐसे, लेंथ, ब्रेड्थ, उसकी क्या बोलते हैं चौड़ाई, और उसकी लंबाई, एंड देन हाइट. तो x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये 2 डायमेंशन में ही है, ये 3rd डायमेंशन में नहीं आते हैं. थोड़ा सा मैम, ये जो dz² में, क्या? मैम ये जो dz² में ये जो स्ट्रेट वाले डंबल्स हैं ये भी तीनों एक्सेस में होता है ना? हाँ, ये भी तीनों एक्सिस में. दे आर लाइक बलून्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू नॉन प्लेनर. दे आर जस्ट लाइक बलून्स. ओके, दे आर जस्ट लाइक योर बलून्स. फाइन. यहाँ देखो, सी इट इज शोइंग अ बल्ज इन ऑल द डायरेक्शंस. कैन यू गेट इट नाउ? कैन यू सी दैट बल्ज? ठीक है. सो अब आ रही थी बारी, मैंने तुम्हें ये बोला था कि ये नोडल प्लेन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो समवन टोल्ड मी कि एंगुलर नोड भी बता दो. तो बेटा नोडल प्लेन से अब मैं तुम्हें एंगुलर नोड भी बताती हूँ. तो नाउ सी ओवर हियर, दिस इज अ डायग्राम. बिकॉज मेरी डायग्राम उससे इतने अच्छे नहीं बनेंगे, सो ये मैंने डायग्राम चूज किया. तो ये देखो, ये XY ऑर्बिटल है, मतलब ये XY प्लेन में लाई कर रहा होगा. चेक करो, ये XY प्लेन में लाई कर रहा होगा. Check it and tell me. Just give me a confirmation. Yes, ma'am. Understand ये XY प्लेन में लाई Yes, कर रहा ma'am. होगा. Yes, अभी ma'am. कौन पहला से वाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो ये एक XY प्लेन में लाई कर रहा है. तो मतलब सोचो एक दीवार के अलॉन्ग लाई कर रहा है. ये एक दीवार पे चिपका दिया तुमने इसका पोस्टर. 2-4 बलून्स बनाए, मतलब 4 ऐसे पेटल्स बनाई और उसका पोस्टर दीवार में चिपका दिया. ठीक है. अब वो चिपकाने के बाद में क्या होगा, 45 डिग्री पर जब हम उसको ऊपर की तरफ लाएंगे YZ प्लेन में, 45 डिग्री पर YZ प्लेन में जाएंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा. At 45 degree in YZ plane it will not exist, and in 45 degree at
एक्स वाई प्लेन इट विल नॉट एग्जिस्ट। जो भी ये है इसका एक एंगल मतलब फ्रॉम एक्स वाई प्लेन तो 45 डिग्री एक इस एंगल पे ले जाओ, वाई जेड प्लेन पे ले जाओ 45 डिग्री पे, वो नहीं एग्जिस्ट करेगा। और जेड एक्स प्लेन पे ले जाओ 45 डिग्री पे, दो ऐसे एंगल्स मिलेंगे जहां वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस मैम। सी जस्ट ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बट ऊपर की तरफ मतलब ये जो तुम्हारी ये वाली दीवार है और ये वाली दीवार है इस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। एट व्हाट एंगल्स? 45 डिग्री पर। सी दिस इज देयर, कौन सा एक्सप्लेन करें, ये वाला ले लेते हैं सपोजिंग। तो ये देखो ये इस वाले प्लेन में देखो यहाँ पर ये 45 डिग्री पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर देखो ये एक 45 ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। इफ आई ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, सी दिस इज माय एक्स वाई प्लेन, ये इन्होंने मुझे बना के दिया, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है। अब इस एक्स वाई प्लेन में ऊपर की तरफ लिफ्ट करो, lift it above the plane. So at this 45 degree, can you see, is there balloon bulging? balloon bulge कर तो रहा है लेकिन maximum कितना bulge कर रहा है? 45 डिग्री। उसके beyond कहीं वो exist कर रहा है क्या? नो मैम। After red line, can you see the bulge? No, ma'am. After red line, can you see the bulge? No, you are not able to see. No, ma'am. Okay, and this is in which plane? If you check it, it is along the XZ plane. देखो नीचे वाला X, ऊपर वाला Z, इस प्लेन के along, तो 45 डिग्री along XZ plane it is not existing. So I can say theta 45 degree will give me an angular node. Theta at 45 degree is giving me an angular node. And similarly दूसरे डायरेक्शन में देखो तो यहाँ पर भी at 45 degree, उसके beyond तुम्हें दिख रहा है क्या? Is it, are you able to see after that? After No, this? ma'am. So again at this angle, now this is a different angle. Why it is a different angle? क्योंकि ये वाला जो angle है ना ये different plane में lie कर रहा है। बताओ ये कौन से plane में lie कर रहा है? ये कौन सा? YZ plane। YZ plane. So it will not lie along after beyond this along YZ plane. At theta 45 degree along YZ plane, it will not lie. So tell me how many angles you are getting जिसपे इलेक्ट्रॉन नहीं लाई करेगा? कितने एंगल्स मिले अपने को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लाई कर रहा है? 2 angles. 2 angles. So that Two is why angles. you have 2 angular nodes. Can you follow this part? अभी angular node दिखी? Yes, ma'am. ओके सो और अगर बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा क्योंकि वहां पर 3D तुमसे इमेजिनेशन नहीं कराई जाएगी, सिंपल फॉर्मूला याद रखो। सो इन डी एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम कल जब उन्होंने करा था तो उसमें जब थीटा 45 है तो आपने कहा था कि एक ही एंगुलर नोड होगा। तो बेटा वो पी सबशेल था ना, ये डी सबशेल है, इसमें दो लोग Yes, ma'am. यहाँ 2 planes अच्छा, है, इस हाँ। वजह से हम लोग अलग-अलग ओके, मान रहे ओके। हैं। यहाँ दो प्लेनर हाँ, दो हाँ। यहाँ 2 नोडल प्लेन्स है ना, 2 प्लेन्स में वो लाई नहीं करता है, वहां एक ही नोडल प्लेन होती है। अब मैं तुम्हारे को उसकी नोडल प्लेन समझाऊंगी, ठीक है? तो वहां नहीं कराई थी, अब कराऊंगी, फाइन। क्योंकि अब यहाँ तुम्हें नोडल प्लेन समझ में आ रहा है कि अगर मेरा ये दीवार एक्स वाई प्लेन है तो इन 2 दीवारों पे लाई नहीं कर रहा है, वाई जेड में और जेड एक्स में नहीं लाई कर रहा है, तो 2 एंगल्स अपने को मिलेंगे। तो डी सबशेल हैज L is equal to 2, that is it has got 2 angular nodes. Can you follow now? Like for example dxy की बात करी जाए तो dxy के लिए हमारी angular node कहाँ पर होगी बोलो? 1 at 45 degree in which plane? In the YZ and plane. another one in the Very And XZ in plane. XZ। In the And एक दूसरा है तो मुझे another in the उसका XZ. yes उसका एंगल दूसरा बोलना पड़ेगा क्योंकि प्लेन ही डिफरेंट हो गया। सो आई विल से इट इज इन XZ प्लेन। इसलिए हमारी 2 एंगुलर नोड आती हैं। और अगर तुमको नहीं याद है तो तुम ये याद रख लो, L is equal to 2 represents number of angular nodes। ये तो हमें याद ही है। सिमिलरली अगर मुझे DYZ की बात बोली जाए तो मेरे पास फिर से एंगुलर नोड्स कहाँ आएंगी? थीटा एट 45 डिग्री इन विच प्लेन? XY plane. Very good. XZ. Yes. And then XY and psi. Yes. XZ. तो मैंने एक में समझा लेकिन बाकी में तुम्हें समझ में आ गया। It will in the which plane? Yes, ma'am. ठीक है। Then अगर मैंने लास्ट वाला लिखा DXZ तो इसके एंगुलर नोड्स कहाँ लाई करेंगे? थीटा One at YZ and another at YX and other YZ one and at XY.
and Yes, so other it, at y. Yes. very good. So it will lie in one in YZ plane and one in ZX. xy. Sorry, हम XY. zx में नहीं होगा, y XY plane. ठीक है, अब समझ में आया. और dx square and z square, dx square dash y square and dz square के पास में कोई नोडल प्लेन या फिर नोडल ये एंगुलर नोड्स नहीं होती है. The non-planar structures, they don't have no nodal plane. ये सारी प्लेन्स में एग्जिस्ट करता है. ओके यहाँ पे नहीं आएगा. तो तुमसे यहाँ के लिए कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो यू विल सिंपली से इट हैज गॉट नो नोडल प्लेन. अब तुम्हें उसी नोडल प्लेन को मैं पी सबशेल के लिए एक्सप्लेन करूँ. नोडल प्लेन इन पी सबशेल, सो देयर विल बी ओनली वन नोडल प्लेन. नोडल प्लेन इज विल बी इन पी सबशेल. एस सबशेल में कोई नोडल प्लेन आएगी? नो एस मैम. सबशेल में कोई पी मैम नोडल सारे प्लेन आएगी? में ही है वो, हाँ था, तो यूनिफॉर्मली हर सब एक में. एक्सिस हर एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है. तो स्फीयर में कोई No, नोडल प्लेन नहीं आएगी. ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने तरीके के पी सबशेल्स होते थे? How many types of p subshells you were having? 3. 3. y. या p subshells कितने तरीके के होते थे हमारे पास? 3. 3. You remember this? ठीक है, कौन कौन से? px, py, pz. Yes, px एक एक एक्सिस को पकड़ लेते हैं. So it lies along the axis. So उसके हिसाब से हम लोगों ने px, py and pz को चूज कर लिया, मतलब बना लिया. ठीक है. Now it has got two lobes, मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लोब होता है और एक नेगेटिव डायरेक्शन में लोब होता है. इसका होता है ना. इसका भी हमें जब करेक्ट डायग्राम बनाना चाहिए तो हमें ऐसे बनाना चाहिए. ये अगर हमारी एक्स एक्सिस है और ये मेरा न्यूक्लियस है तो इसका डायग्राम भी हमें इस तरीके से बनाना चाहिए. ठीक है, और ये हम लोग जनरली बनाते नहीं है इस तरीके से, लेकिन हमारा डायग्राम होना इसी तरीके से चाहिए था क्योंकि न्यूक्लियस के पास तो नोड एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर ही रही है. ओके, एंड देन पीजेड के लिए ड्रॉ करोगे तो ये हमारा न्यूक्लियस होगा. तो ये ऐसे कर करके यहाँ और यहाँ लाई कर रहा होगा. ठीक है, ये पीजेड हो गया. ओके, कैन यू फॉलो दिस? ठीक है. Yes, तो ये ma'am. बताओ, अब हमारे पास बताओ कितने प्लेन्स होते हैं? हाउ मेनी प्लेन्स डू यू हैव? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेन्स डू यू हैव? कौन कौन से? नेम द प्लेन्स. 3. x, X, Y, X, Y, Y, Z. Y, Y, Z. Z and XZ plane. प्लेन्स होते हैं मेरे पास XY, YZ एंड ZX. ठीक है, ये 3 प्लेन्स होते हैं. ZX प्लेन. फाइन. सो अब ये बताओ किस प्लेन में x एक्सिस नहीं है, क्योंकि उसी में px नहीं लाई करेगा. It will lie in YZ XY plane. YZ. It will lie in YZ. XZ plane. ठीक है. It will be YZ plane. absent in जिसमें भी x एक्सिस ना आ रही हो उस प्लेन पे वो लाई नहीं करेगा. तो किस प्लेन पे लाई नहीं करेगा जिसमें x YZ. एक्सिस नहीं आ रही है? YZ plane. x एक्सिस कहाँ नहीं आ रही है? YZ. YZ. So what is the nodal plane for px? Sorry, yz. px. Yes. YZ. py का अब बताओ जिसमें y एक्सिस ना आ रही हो, कौन सा प्लेन है जिसमें y XZ. axis? xz, xz. Yes. Then pz का XZ. बताओ जिसमें z एक्सिस ना आ रही हो. XY plane. So xy. each orbital has how XY. many number of nodal planes? 1. 1. So yes. One so nodal again, plane, can I so one use angle. number of nodal plane is equal to how much? Number of nodal plane किसी भी L. L. it is equal to in this, and that is basically value of L. So P subshell has how many nodal planes? 1 nodal plane. और उसकी लोकेशन क्या है? वो प्लेन जहां पर उसका वो वाला एक्सिस एब्सेंट हो. वो प्लेन जहां पर वो एक्सिस एब्सेंट हो. ठीक है. और यहाँ पर क्या होता है? हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर होता है. ये ऑल दीज आर प्लेनर स्ट्रक्चर्स. सो ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है. तो इट विल लाई अलोंग XY एक्सिस. इट विल बी एब्सेंट अलोंग द अदर 2 प्लेन्स. इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितनी आई? हाउ मेनी नोडल प्लेन्स इन D subshell? 2. 2. नाउ कैन यू गेट इट? और देखो एक ही नोडल Yes. प्लेन है, इसीलिए हम बोल रहे थे x एक्सिस. देखो y एक्सिस पकड़ो और z एक्सिस पकड़ो, तो वहां पर जो 45 डिग्री होगा वहीं पर हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा. इसीलिए यू वर गेटिंग 1 एंगुलर नोड. वेयर विल बी द एंगुलर नोड?
कहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, किस एंगल पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा? 45 डिग्री। इन 45 विच डिग्री पे प्लेन? YZ। हाँ ठीक है, तो एक एंगुलर नोड और एक नोडल प्लेन। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो बेस्ट है कि ये फॉर्मूले को याद रखो। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला। नंबर फिर ऑफ नोडल प्लेन, नंबर यस ऑफ एंगुलर प्लेन्स। यस, बस फॉर्मूले को याद रखो, देन यू कैन सिंपली गो फॉर अ क्विक रिविजन। ठीक है, हमारे पास बस हम फॉर्मूलेस को याद रखेंगे एंड देन ये वाले फॉर्मूलाज। ठीक है, और इसी में हम लोग एक और फॉर्मूले को इंक्लूड कर देते हैं। नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज आल्सो इक्वल टू, इट इज L। इक्वल टू एल। एंड एस सबशेल के पास कितनी नोडल प्लेन्स होंगी? एस सबशेल के Zero. पास, Zero। कैन यू इमेजिन व्हाई जीरो? Zero। कैन यू इमेजिन Because व्हाई it जीरो? is present in कोई all the angle नहीं three है। directions. Number स्फीयर of का हर planes, डायमेंशन में। यस, वो हर एक प्लेन में प्रेजेंट होता है। स्फीयर तो हर एक जगह प्रेजेंट होता है ना। Yes, So ma'am. S subshell will be 0, same as that of its L value. Okay, same as that of its L value. Fine. लावण्या समझ में आ गया? लावण्या, डिड यू गेट इट? और अगर Yes, नहीं ma'am. समझा तो मैम क्या करना है अपने को? अगर नहीं समझा तो मैम क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला याद कर लेंगे। यस, ठीक है। कुशाग्र, क्या है फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स? कुशाग्र, व्हाट इज द फॉर्मूला टू रिमेंबर द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स? What is the formula to remember the number L value? Okay, radial nodes. N minus L L minus minus 1. N N minus L minus 1। L minus 1। Yes. N minus L minus 1। Okay, now let us move to the next topic, that is electronic configuration. That मतलब electronic configuration, what do you mean by electronic configuration? ऐसा थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन हर जगह fill। Arrangement of electrons in their energy levels। Yes, तो हम लोग कैसे अरेंज करते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हम बहुत साइंटिफिक तरीके को फॉलो करते हुए उनको अरेंज करते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एनर्जी लेवल्स एंड सेप सबशेल्स, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करते हैं तो हम 3 रूल्स को फॉलो करते हैं। उन 3 रूल्स को अच्छे से लर्न करना, क्योंकि अगर तुम स्कूल की बात करोगे तो पक्का उनमें से एक क्वेश्चन, एक रूल का तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, दे विल आस्क यू टू एक्सप्लेन 1 रूल। फाइन, मतलब प्रोबेबिलिटी होती है कि ज्यादातर टाइम कि वो लोग क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, क्योंकि अभी सिलेबस कम है ना, तो अभी के लिए कह सकते हैं एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि उन तीनों रूल्स में से एक रूल जरूर आएगा ही। ऑफबाउस, पॉलीज एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में से एक पूछा ही जाएगा। तो रूल्स, ये साइंटिफिक अरेंजमेंट के लिए हम लोग 3 रूल्स फॉलो करते हैं। सो दीज आर कॉन्फ़िगरेशन। सो हमारे पास 3 रूल्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ऑफबाउस प्रिंसिपल, ऑफबाउस प्रिंसिपल, देन एक होता है तुम्हारा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये तुम्हें बताएगा, जैसे हम लोगों ने किया था ना, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की वजह से ही होता है। एंड द लास्ट वन इज पॉलीज exclusion principle. Pauli's exclusion principle। जैसे तुम्हारा आधार नंबर एक्सक्लूसिवली तुम्हारा है, वो किसी और पर्सन को दिया नहीं गया है, सो उसी तरीके से देयर इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि जो नंबर्स तुम्हें दिए गए हैं वो किसी और को नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, वो किसी और को नहीं दिए जाएंगे। तो ये 3 रूल्स हमें फॉलो करने हैं। तो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दिस रूल, लेट अस चेक फर्स्ट वन थिंग, दैट इज अगर मेरी के शेल की बात होती है और के शेल के लिए एन वैल्यू क्या होगा? के शेल के लिए एन वैल्यू क्या होगा? 1. हम फर्स्ट ऑर्बिट या के शेल की बात करें तो एन की वैल्यू क्या होने वाली है? 1। और एल की वैल्यू क्या होने वाली है? एल जो होता है 0। वो 0 0 से स्टार्ट होता है और n minus 1 तक N जाता minus है। 1 तक जाता So, खत्म yes, होता so है। for L is equal to 1, what is going to be the L value possible?
0. 0. और L0 किसका होता है? L0 जब अगर L0 आता है that means S orbital. S orbital. that means I am talking S subshell. Okay, so that means फर्स्ट शेल के पास, फर्स्ट एनर्जी लेवल के पास सिर्फ एक S सबशेल होगा, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ड में ये तो क्वांटम नंबर्स के फॉर्म में हुआ, लेकिन वर्ड में लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1S सबशेल। ठीक है, 1S सबशेल। 1S सबशेल इट हैज गॉट ओनली 1 ऑर्बिटल, तो इसका m वैल्यू क्या हो जाएगा? -L से +L इंक्लूडिंग 0, तो यहाँ के लिए m का वैल्यू क्या है? 0। अब I move to the L shell. L shell के लिए n वैल्यू क्या है? 2. तो L वैल्यू क्या होगी? -1 0 0 और 1. 0 एंड 0 and 1. 2 सबशेल्स आएंगे। जो तो अब हम क्या करें? magnetic इसको तो बोलेंगे S सबशेल और इसको बोलेंगे P. P सबशेल। अब ऊपर भी S, नीचे भी S, तो हाउ शुड आई डिफरेंशिएट बिटवीन 1S एंड द सेकंड ऑर्बिट का S सबशेल? तो हमने क्या किया? 2S. S लिख दिया, 2S। तो जो ये पहले नंबर लिखा होता है, इट रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो जो पहला नंबर लिखा होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम ऐसे लिखेंगे 2S एंड 2P। अब m वैल्यू कितनी पॉसिबल होती है S के लिए? ओनली 0. Only one P के value. लिए कितनी पॉसिबल होती है? -1 0 and 1. -1 0 और इसका 1. कोई, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ये 3 घर हैं, जिसमें से +1 हो सकता है, 0 हो सकता है या -1, कुछ भी हो सकता है। मतलब दोनों में से कोई भी नंबरिंग हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरली ऊपर वाली ली जाती है, बट नीचे वाली भी रॉन्ग नहीं है। ऐसे ही अगर हम m शेल की तरफ जाएं तो n वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। L वैल्यू क्या हो जाएंगी? कितनी पॉसिबल होंगी? 0 1 and 2. 0 1 2 सो हमारे पास S सबशेल होगा, P सबशेल होगा, D सबशेल D होगा, also. यस D सबशेल भी होगा। ठीक है, D सबशेल भी होगा। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देन सबशेल, प्रिंसिपल 3S क्वांटम नंबर 3D. यस एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 3S सो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? S के साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये आएगा और m इज इक्वल टू 0। P वाले के साथ 3 आएंगे, m की वैल्यू -1 0 and 1. 0 एंड +1, एंड D वाले के साथ कितने आएंगे? -2 -2 -1 0 1 2. -1 0 1 2. वेरी गुड। अब इसी तरीके से इफ आई मूव टुवर्ड्स n शेल पे जाएं तो हमारे पास L की क्या पॉसिबल वैल्यू? 0 1 2 N is 3. equal to 4. This L represents is equal to 0 1 2 3. yes, S. and this is S subshell, D subshell, P subshell, D F subshell. and D and F F. सारे सबशेल्स एक साथ आ गए। ठीक है, so that means यहाँ पर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? n is equal to 4 था, sorry, how will I represent 4s 4p 4d 4s 4p 4d 4f, and 4d then you can just draw it, m is equal to 0, यहाँ पे 3 आएंगे, -1 0 +1, फिर यहाँ पे 5 आएंगे, 1 2 3 4 -2 -2 ऐसे, और यहाँ पे 7 आएंगे, 1 2 3 -3 2 + 3. yes, -3 -2 -1 0 1 2 3. 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब अगर and this will go on like O shell, P shell and so way you will just keep on writing. अब मेरा ट्रबल ये है कि मेरा इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? My problem is कि इलेक्ट्रॉन को पहले मैं कहाँ डालूं? 1s सबशेल में डालूं, 2s में डालूं, 2p में डालूं, 3s में डालूं, 3p में डालूं, मतलब आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। तो उसका सॉल्यूशन हमें किसने दिया? रूल नंबर 1 ने, दैट इज ऑफ बाउस ठीक है, प्रिंसिपल। जब हमारे पास इतने सारे सबशेल्स आ गए तो हम किसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करें? देयर शुड बी सम मेथड टू फॉलो कि किसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करें। तो हमारे को किसने हमें किसने हमें उसका प्रॉपर तरीका दिया? दैट वाज गिवन बाय ऑफबाउस। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज ऑफबाउस प्रिंसिपल। Fine. So how do you fill the electron? That is rule number 1. Rule number 1 we are following. That is my Aufbau's principle. ठीक है, now Aufbau का meaning क्या होता है? It stands for building up. Aufbau in literal meaning it stands for building up. तुम बिल्डिंग कैसे बनाते हो? पहले ऊपर छत बनती है, मतलब पहले
25th फ्लोर बनता है फिर नीचे आते हैं, या पहले नीचे जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं? नीचे से नहीं मैम, ऊपर नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जाते हैं ना? फाउंडेशन। Yes, पहले foundation and then you keep on moving above. So that's what is over here. Above principle मतलब वही building up की बात कर रहे हैं कि it simply means, इस ये German term है which stands for building up. So यहाँ पर वही meaning कर रहे हैं that the electrons are filled in such a manner कि पहले lowest energy subshell fill होते हैं, फिर higher energy subshell fill होते हैं. जैसे पहले अगर क्लासरूम होता है तो हम पहले ग्राउंड फ्लोर में क्लासरूम ढूंढते हैं, फिर ऊपर की तरफ मूव करते हैं ना अगर ग्राउंड फ्लोर पे क्लासरूम फिल्ड होता है. तो यहाँ पर वही चीज हम लोग फॉलो करेंगे. इसका जो अच्छा वाला लैंग्वेज है ना स्कूल में लिखने लायक, प्लीज डू लर्न इट फ्रॉम दी स्कूल बुक, क्योंकि मैं तुम्हें बोल रही हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, शायद आ जाए तो टीचर को बहुत अच्छा लगेगा कि तुम्हारी जो एनसीईआरटी बुक में जो लैंग्वेज में एक्सप्लेन्ड है वो लिखना, मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊं ताकि इट इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एक लेमैन लैंग्वेज में. सो वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी. पहले हम वो काम करते हैं जिसमें हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़े. मतलब तुम्हें पेन खरीदने जाना है, तुम्हारे बगल वाली दुकान में भी मिल रहा है और मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे टाइम पे जेन ब्रदर्स सबसे अच्छा स्टेशनरी शॉप हुआ करता था और वहां पे भी मिल रहा है. और कल एग्जाम है तो तुम क्या प्रेफर करोगे? अगर घूमना नहीं है तो, अगर तफरी नहीं मारनी है तो तुम क्या करोगे? बगल लो में। एनर्जी या हाई बगल एनर्जी? वाले शॉप से। हाँ, तो हमें क्या करना होता है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ efficiently काम करना है. तो we will try to fill the electrons from lower energy subshell to, and अगर वो fill हो जाता है then we will move to higher energy subshell. अब हम कैसे डिसाइड करें कि लो एनर्जी है या हाई एनर्जी? कौन से सबशेल के पास लो एनर्जी और कौन से सबशेल के पास n is equals to yes. तो उसको डिसाइड करने के लिए ओके, उसने हमें बोला कि डिसाइड करने के लिए follow n plus l rule. Now what is n plus l rule? That means if the value is low, you will have lower energy. That subshell will have lower energy. Okay, and if the value is high, that means that subshell will have higher energy. Okay, अगर किसी के पास n plus l की वैल्यू कम आ रही है, उसकी एनर्जी, उस सबशेल की एनर्जी लो होगी, और किसी के पास ज्यादा आ रही है तो उस वाले सबशेल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नंबर्स की n plus l वैल्यूज, कुछ सबशेल की n plus l वैल्यू सेम आती है. So in such a case, टाई हो गया. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर Lower जैसा छोटा principal होगा पहले quantum. भरेगा, लो Yes, एनर्जी तो हो गया सब, yes, very good. Subshell having lower value of n will have lower energy. तो हमें ये दो रूल्स फॉलो करने हैं. will have lower energy. ठीक है, और इस वे में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे. ओके, सो इसका जो लैंग्वेज वाला पार्ट है वो अपनी बुक से रीड करना. ओके, दिस इज योर होमवर्क. रीड इट फ्रॉम योर बुक. Read it from your book. ठीक है, you will need to read it from the book. Fine. So now again, और इनफैक्ट तुम्हें ये क्वांटम नंबर्स वाला पूरा पार्ट बुक से पढ़ना है, क्योंकि मतलब it will give you a much more better explanation in that terms. Okay, just read it from the book, whatever book, school book you are having, कोई वो नहीं है, जिस जो भी स्कूल बुक फॉलो कर रहे हो उससे एक बारी रीडिंग करनी है, कंटेंट वहां से रीड करना है. सो अब हम लोग बात करते हैं. तो टेल मी, हमारे पास पहला शेल, उसके पास सिर्फ एक ही सब शेल, दैट इज 1s. फिर सेकेंड, हम एक बार स्टेयरकेस पढ़ते जाओ. सेकेंड शेल के पास कितने सब शेल्स होते हैं? सेकेंड शेल विल हैव हाउ मेनी सब शेल्स? देन थर्ड शेल विल हैव हाउ मेनी सब शेल्स? 3. Four, yes, 3. Three. What are their names? 3s, 3s, 3p, 3d. 3d. 3s, 3p and 3d. ठीक है. Then n shell will, yes. n shell के पास
4s 4p 4d 4f 4s 4p और 4d एफ के आगे तो हमें 4f काउंटिंग नहीं आती है, तो अब हम क्या करें? अगर हम ओ शेल की बात भी करें 5s 5p 5d तो हम लोग 5f सिर्फ कहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे? 5f f f पे एफ के आगे जब तक कोई क्वेश्चन में ना बोले तब तक हम लोग आगे नहीं मूव करेंगे, ठीक है? सो देन इट विल बी 6s 6p 6d 6f एंड अभी तक हमारे को 7 तक ही डिस्कवर हुए हैं, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट टिल 7s 7p 7p एंड सो ऑन, ठीक है? You can just move it like this. Now tell me 1s की n plus l वैल्यू क्या है? इसकी n वैल्यू क्या है? 1 1 एंड l वैल्यू क्या है Ma'am. s सब शेल की? हाँ 0 यस टेल मी, क्या बोल रहे हो? मैम 6f तक कभी जाता है कॉन्फ़िगरेशन? नहीं जाता है अभी, थियोरेटिकली नहीं जाता है, बट अभी समझाने के लिए लिख दिया है, ओके ठीक है? तो ये देखो इसका n plus l वैल्यू क्या आएगा? 1 plus 0 that is 1. इसका One. n plus l वैल्यू क्या आएगा? 2 plus 2 0. ओके इसका क्या होगा? 2 plus 1 yes अच्छा 3 yes plus 0 and then 5 4 plus plus 0 0 6 plus 0 and 7 plus 0 and so on. 6 इसका क्या हो 7 जाएगा? 2 plus 1 you can write 3 plus 1, this is 4 plus 1, 3 okay, and this का क्या हो जाएगा? 3 plus 2 6 4 plus 2 and here it will be 4 plus 3, इधर हो जाएगा हमारा 5 plus 2. n plus l वैल्यू समझ में आ रही है? यस मैम प्लस l वैल्यू समझ में आ रही है? अब यहाँ पे बताओ सबसे लोएस्ट नंबर किसका आ रहा है? किसकी n plus l वैल्यू 1s लोएस्ट आ रही है? 1s 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 तो ये हमारी लोएस्ट n plus l वैल्यू है। तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन फिल होता है? सबसे पहले कौन सा सबशेल फिल होता है? 1s और 1s 1s can accommodate maximum of how many electrons? 2 2 2 electrons So electrons how do you represent the electronic configuration of a subshell? 1s2 1s2 Yes, we write like fully this filled s representation. orbital of Yes. first How do you represent? The representation is done in this manner. We write n ns x to the power y. N stands for what? N Principal L quantum to the principal power. quantum number full quantum number Yes. How will you represent? N L to the power not m, you can say x. ठीक है? So n represents your principal quantum number of the subshell. N is representing the principal quantum number of the subshell. L is representing the subshell yes SPD the Subshell. principal azimuthal quantum number Very good. azimuthal जो भी उस quantum number का subshell का quantum number है. X represents number number of electrons number of electrons in a particular in in the that particular orbit subshell. ठीक है? तो हम ऐसे Subshell. लिखेंगे फर्स्ट S subshell में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 2. 2 ठीक है? अब यहाँ पर आ जाओ. अब देखो नेक्स्ट n plus l वैल्यू क्या आ रही है? 2 2. 2s तो ये हो गया. फिर 1s के बाद कौन सा सबशेल फिल होगा? 2s 2s सबशेल. वो बाद में इसलिए 2s फिल होगा क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है. और s में कितने जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए 2 थे. देन आफ्टर दिस नेक्स्ट सबशेल कौन सा फिल होगा? अब हमारे पास टाई हो गया. देयर इज अ टाई. 2p इसका भी 3 आ रहा है और इसका भी 3 आ रहा है. चेक इट आउट. 2p इसका भी 3 आ रहा है और इसका भी 3 आ रहा है. तो व्हेन देयर इज अ टाई, ओके, n plus l वैल्यू 2p और lower n value gets filled 3s. first यस, दोनों की n plus principal l quantum वैल्यू number क्या हो रही value. है? ओके, इसका 3s. टाई हो रही दोनों का n plus l वैल्यू क्या आ रहा है हमारे लिए? दोनों के लिए क्या आ रहा है? 3. इसका 2 plus 1, इसका 3 plus 0, दोनों का ही 3 आ रहा है. That means there is a tie. So in such case, who is a tiebreaker? Which rule we follow for 2p. tiebreaker? Lower n value. So that means 2p will have lesser energy than 3s. तो कौन पहले fill होगा? 2p Yes. तो 2p पहले fill होगा. That और p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 So 2p 6, then 3s2 3s2 अब समझ में आया हम 3p6 लोग कैसे fill करेंगे? ठीक है? Now because it is थोड़ा सा अभी heavy topic हो जाएगा, so just take a break of 5 minutes before rejoining.
ओके एंड देयर माइट बी अ चेंज ऑफ आईडी बिकॉज 5:30 पे चेंज हो जाती है बट ओके मैम might be a change so just check it on the group. ओके मैम। ओके चलो तब तक हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। तो बताओ मुझे अभी 4s ये क्या हो जाएगा 3 + 1 भी थैंक यू 4 मैम। ये भी दोनों 4। अब इसमें से फिर से टाई आ गया। अब क्या करें अपना टाई ब्रेकर लोअर एंड पहले आएगा।